Hello students, so we are doing chapter 4, that is magnetic effect of current, and today we will study the next topic of this chapter, that is force on a current carrying conductor in a uniform magnetic field, force between two parallel current carrying conductors, and from that we'll define ampere, and next is torque experienced by a current loop in uniform magnetic field. So one by one we'll study these topics. So force on a current carrying conductor in magnetic field. हमने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज पार्टिकल. सो मूविंग चार्ज पार्टिकल क्या है? एक तरह से करंट ही है. चार्ज मूव कर रहा है, दैट मीन्स करंट है. क्लियर ना? चार्ज मूव कर रहा है किसी कंडक्टर में, दैट मीन्स करंट फ्लो कर रहा है. तो अब कंडक्टर में अगर करंट फ्लो कर रहा है तो उस पर फोर्स लगेगा. कितना फोर्स लगेगा उसके बारे में पढ़ते हैं. सो when a current carrying conductor is placed in a magnetic field, it experiences a mechanical force and this is due to motion of charge carriers which feel the force. तो फोर्स क्यों लगता है? क्योंकि करंट फ्लो कर रहा है. करंट फ्लो कर रहा है इसका मतलब क्या कि चार्ज कैरियर्स फ्लो कर रहे हैं, और हमें पता है मूविंग चार्ज पे फोर्स लगता है, दैट मीन्स करंट कैरिंग कंडक्टर पे भी फोर्स लगेगा. तो सपोज मेरे पास एक कंडक्ट कैरिंग कंडक्टर है, तो एक वायर है जिसका लेंथ है L, जिसका एरिया है A, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, लेंथ L है, और सपोज इलेक्ट्रॉन्स इस लेफ्ट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट Vd. क्लियर? अगर इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट कर रहे हैं विद अ वेलोसिटी Vd, दैट मींस करंट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन. तो करंट y डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? z डायरेक्शन में. ठीक है? सो एक डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है और दूसरी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, तो थर्ड परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगता है. ठीक है? वो हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से देखते हैं, तो इसको बताता हूं मैं, फिर आपको फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से इसका फोर्स का डायरेक्शन निकालना बताऊंगा. So consider a conductor PQ of length L, area of cross section A, carrying current I along y direction. The fields acts along positive z direction. तो magnetic field कहाँ है? Positive z direction में. That means अगर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाएं तो वही FBI. कल हम यहाँ किसकी बात कर रहे थे? मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल की. आज किसकी बात कर रहे हैं? करंट की. सेम है, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, करंट. सो करंट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? ऊपर की डायरेक्शन में. इस डायरेक्शन में करंट मूव कर रहा है, डायग्राम में देखो आप, इस डायरेक्शन में करंट मूव कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की डायरेक्शन में है. तो थर्ड, मेरा जहां थंब पॉइंट कर रहा है, थर्ड डायरेक्शन में क्या लगेगा? फोर्स लगेगा. तो ये देखो यहाँ थर्ड डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है. सो द इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट टुवर्ड्स द लेफ्ट विद द वेलोसिटी Vd. सो मतलब करंट इस डायरेक्शन में, दैट मींस इलेक्ट्रॉन्स कहां जा रहे होंगे? इस कंडक्टर में, ऑपोजिट डायरेक्शन में विद द ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd. ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे होंगे. Each electron experience a magnetic Lorentz force. तो जब इलेक्ट्रॉन, बेसिकली हमने बोला करंट इधर जा रहा है, दैट मींस चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है ऑपोजिट माइनस y डायरेक्शन में. ठीक है? या हम y डैश लिख दिया इसको, y डैश डायरेक्शन में, y डायरेक्शन के ऑपोजिट साइड इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं. जब चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड है, दैट मींस उस पर फोर्स लगेगा. कितना? B F इज इक्वल टू Q V क्रॉस B. प्रीवियस क्लास में पढ़ा था. क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है तो चार्ज कितना है? माइनस E. किस वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, V क्रॉस B. तो ये कितना आ गया? फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन. अब एक कंडक्टर में एक इलेक्ट्रॉन तो है नहीं. क्लियर? सो इफ n इज द नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सपोज मुझे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो नहीं पता, मुझे क्या पता है? नंबर डेंसिटी, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम पता है मेरे को कितना है. वॉल्यूम कितना होगा? एरिया इंटू लेंथ, A इंटू L. ये वॉल्यूम होगा इस कंडक्टर का. ये जो वायर है इतना L लेंथ का, जिसका एरिया A है, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा? वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ. क्लियर? सो मुझे नंबर डेंसिटी पता है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट लेंथ. तो मैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकता हूं, दैट इज नंबर डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम. So if n is the number density of electrons, then total number of electrons is n equal to capital N कितना होगा? Small n, that is number density into volume, area into length. So ये एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स थी, तो टोटल सब पूरे कंडक्टर पे कितना फोर्स होगा? इसको इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या कर देंगे? हम मल्टीप्लाई कर देंगे. इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा? टोटल फोर्स आ जाएगा. क्लियर? टोटल फोर्स इज this total number of electrons into F, that is the total force on conductor. क्योंकि कंडक्टर में कैपिटल N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है. क्लियर? अब मैंने क्या किया, उसके बाद इस चार्ज को बाहर ले आया और L को अंदर ले गया. ठीक है? L को क्यों अंदर ले गया अभी समझ आएगा. इफ IL रिप्रेजेंट अ करंट एलिमेंट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट. हमने इससे पहले भी बायो-सॉर्ट्स लॉ पढ़ा था, तो करंट एलिमेंट की बात करी थी. करंट एलिमेंट बेसिकली क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड particular length of wire from which the current is flowing. ठीक है ना?
प्रोडक्ट ऑफ द करंट आई इंटू एल, एल क्या है, लेंथ ऑफ वायर जिसमें से करंट जा रहा है। सो करंट एलिमेंट आई एल की डायरेक्शन क्या है, वाई डायरेक्शन है, और वीडी की क्या डायरेक्शन है, वीडी की माइनस वाई डायरेक्शन है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है आई से, यही लिखा है यहाँ। इफ आई एल रिप्रेजेंट अ करंट एलिमेंट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, सो द वेक्टर एल, तो एल बेसिकली क्या है, अगर हम इसको करंट एलिमेंट वेक्टर लेंथ करंट एलिमेंट की तरह डील करें, सो द वेक्टर एल एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd will have opposite direction, so we can take, हम इसको माइनस एल vd को vd इंटू एल भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। क्यों लिख सकते हैं माइनस एल vd को vd एल, क्योंकि vd और l क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में। l बेसिकली हम l को हमने करंट के साथ जोड़ दिया, करंट एलिमेंट, ये करंट एलिमेंट क्या है, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में है, और vd नेगेटिव वाई डायरेक्शन में। तो माइनस एल vd वेक्टर की जगह l vd वेक्टर भी लिख सकता हूँ, क्लियर, माइनस एल vd वेक्टर की जगह l vd वेक्टर भी लिख सकता हूँ। vd को मैं बाहर ले आऊंगा और मेरे पास क्या आ गया, l वेक्टर क्रॉस d वेक्टर आ गया, क्लियर। क्योंकि एक्चुअल में मेरे पास क्या है, ये तो हमने कंसीडर किया कि इलेक्ट्रॉन vd ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, बट मुझे एक वायर होगी अगर मेरे पास, मैं उस पर फोर्स निकालूंगा, तो मुझे क्या दिया है, उसके बीच में से जो करंट फ्लो हो रहा है वो गिवन है, वायर की लेंथ गिवन है, वायर का एरिया गिवन है, ठीक है ना। ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो नहीं गिवन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, हमें पता है कि अगर करंट एक साइड मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट साइड मूव करेंगे, तो इसलिए हमने इन टर्म्स ऑफ एल एंड बी वेक्टर के टर्म्स में लिखा। तो ये जो बाहर बच गया ई एन ए वी डी, व्हाट इज दिस, हमने इसको करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में उड़ा था, दैट इज द करंट। सो वी नो दैट करंट इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, हमने ये पढ़ा था फॉर्मूला, अगर आपको याद होगा तो एफ की इसकी जगह क्या लिख देंगे हम, करंट। So basically the formula of force is given by I L cross B, I L cross B। पहले फॉर्मूला जो हमने चार्ज पे पढ़ा था, चार्ज पार्टिकल, मूविंग चार्ज पार्टिकल पे, वो फॉर्मूला क्या पढ़ा था, F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, क्यू वी क्रॉस बी। अब क्या है, वो करंट फ्लो हो रहा है अगर किसी वायर में जिसकी लेंथ L है और वो मैग्नेटिक फील्ड में है, तो F इज इक्वल टू दैट करंट I L क्रॉस B। तो फोर्स कहां लगेगा, L क्रॉस B के परपेंडिकुलर, L और B के, ठीक है ना, L क्रॉस B, L के भी परपेंडिकुलर, B के भी परपेंडिकुलर। क्यों, क्योंकि वेक्टर A क्रॉस B का वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है, C वेक्टर, सम थर्ड वेक्टर होता है, दैट इज परपेंडिकुलर टू बोथ L एंड B। So F is equal to I L cross B, and we can also write it as F is equal to BIL sin theta। वहां क्या था, BQV sin theta, मूविंग चार्ज पार्टिकल जिसमें वेलोसिटी दिया हुआ था, यहाँ क्या दिया हुआ है, यहाँ हमें करंट दिया हुआ है और लेंथ ऑफ वायर दिया हुआ है। तो फॉर्मूला जरूर ध्यान में रखना है क्योंकि एमसीक्यूज में काम आएगा ये, F इज इक्वल टू BIL sin थीटा, क्लियर, और F इज इक्वल टू IL क्रॉस B। अब देखिए इसका डायरेक्शन मैंने बता दिया आपको, B इज इन दिस डायरेक्शन, I is in this direction, so force is this in this direction, in the outward direction, force is in x direction, where theta is the angle between the direction of flow of current and magnetic field। theta का है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। सो स्पेशल केस करते हैं इसके फॉर एमसीक्यूज पर्पस। इफ थीटा इज इक्वल टू 0 और 180 डिग्री, अगर थीटा की वैल्यू 0 या 180 डिग्री है, दैट मीन्स जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है कंडक्टर में, उसी डायरेक्शन में अगर मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड मतलब लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में हो गया ना, लेंथ बेसिकली क्या है, करंट कैरिंग एलिमेंट, ठीक है ना, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है मतलब जिस डायरेक्शन में कंडक्टर है उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, तो टू फोर्स उस पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। कब लगेगा फोर्स, जब ये दोनों परपेंडिकुलर होंगी। अब आपको क्लियर होगा ये अच्छे से। So thus a current carrying conductor placed parallel to magnetic fields does not experience any force, and if theta is 90 degree then F is equal to BIL sin theta, and that is equal to BIL, and this is F maximum। ये L यहाँ स्मॉल l ही आएगा क्योंकि हम स्मॉल l लेके चल रहे हैं, BIL that is equal to maximum force। तो maximum force लगेगा कब, when the current carrying conductor is placed perpendicular to the magnetic field, ठीक है। so तब क्या लगेगा हमारे पास, maximum force, and the direction of force of current carrying conductor is given by Fleming's left hand rule। और direction of force लगेगी कैसे, by Fleming's left hand rule, clear, Fleming's left hand rule, FBI जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था उसमें क्या पढ़ा था, ये जो करंट है इसकी जगह क्या था, वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल था। अगर वो पॉजिटिव चार्ज है तो यही करंट की डायरेक्शन में होगा, नेगेटिव चार्ज होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ऑपोजिट करना पड़ेगा, मतलब जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन है उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, क्लियर। सो नेक्स्ट इज फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसके बीच में कितना फोर्स लगता है,
बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये. सो इट वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय एम्पियर इन 1820 दैट द टू पैरेलल straight current carrying conductor in the same direction attract each other and those carrying current in opposite direction repel each other. So basically क्या है, सपोज मेरे पास ये फर्स्ट पार्ट देखो इसका, ये दो करंट कैरिंग कंडक्टर हैं जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, बी और डी जो ये कंडक्टर हैं इसमें करंट फ्लो कर रहा है क्या, सेम डायरेक्शन में, दोनों में सेम डायरेक्शन है. तो इसमें क्या ऑब्जर्व किया गया है, जब करंट सेम डायरेक्शन में करता है ये दोनों एक दूसरे को क्या करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं. देखो इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है. कैसे लग रहा है फोर्स, बहुत सिंपल है, अभी बताता हूं. और इस केस में जब करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में है, या अपवर्ड करंट मूव कर रहा है या डाउनवर्ड करंट, तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रही हैं. इसमें फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और इसमें फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है. क्लियर. सो ये दोनों आपस में एक दूसरे को क्या कर रही हैं, रिपेल कर रही हैं. सो इसको देखते हैं. सो कंसिडर टू पैरेलल वायर्स ए बी एंड सी डी कैरिंग करंट I1 एंड I2. पहले ये वाला केस देखते हैं हम, कैरिंग करंट I1 एंड I2. लेट R बी द सेपरेशन बिटवीन देम. और इन दोनों के बीच में कितना सेपरेशन है, R सेपरेशन है. सो द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय करंट I1 एट अ पॉइंट ऑन अ वायर CD. तो बेसिकली क्या है, अगर आप AB वाली वायर देखें, AB वाली वायर, इसमें करंट I1 है. क्लियर. इसमें करंट क्या है, I1 है. अगर इसमें करंट I1 फ्लो कर रहा है और मैं यहाँ पर जिस डायरेक्शन में करंट है राइट हैंड थंब रूल लगाऊं, तो मेरी मैग्नेटिक फील्ड कौन बताएंगे, कर्ल्स ऑफ फिंगर्स. ठीक है. तो एक कर्ल ऑफ फिंगर घूम के कहाँ आएगी, तो यहाँ पर अगर हम इस वायर पे देखें, इस वायर में मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर. इस वायर के करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगी. ये मैग्नेटिक फील्ड बन रही है. ठीक है, ये डॉटेड लाइन से दिखा हुआ है. और इस पॉइंट पे कहाँ होगी, ये इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, पेपर के अंदर की तरफ. ठीक है. और किससे पता लगेगा, ये राइट हैंड थंब रूल से. करंट इस डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक फील्ड कर्ल्स डायरेक्शन में, तो यहां पर जाएगी तो मैग्नेटिक फील्ड कहां लगेगी, अंदर की डायरेक्शन में. ठीक है ना. मैग्नेटिक फील्ड कहां लगेगी, ये इनसाइड इनटू द प्लेन ऑफ पेपर. ये B1 मैग्नेटिक फील्ड है. B1 मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ड्यू टू करंट I1. अब इस कंडक्टर पे मैग्नेटिक फील्ड लग रही है, जो CD कंडक्टर है, इस कंडक्टर पे क्या B1 मैग्नेटिक फील्ड लग रही है, इस पे करंट भी फ्लो कर रहा है I2. तो जस्ट इससे जो प्रीवियस हमने डेरिवेशन करा है, करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड. देखो इस पे करंट कहां है, इस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, दैट मींस बोथ आर परपेंडिकुलर. तो इन पे एक फोर्स लगेगा, कितना, IL क्रॉस B, जो अभी प्रीवियस स्लाइड में हमने पढ़ा है. सो हमें पता है इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, राइट हैंड थंब रूल, करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट I1 by 2 pi r. ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड, this current carrying wire experience a force F2. तो F2 फोर्स किसकी वजह से होगा, अपने करंट की वजह से, इसकी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, इस वायर की मैग्नेटिक फील्ड B1 की वजह से, और इसमें I2 करंट फ्लो कर रहा है. सो F2 इज इक्वल टू BIL sin 90 sin थीटा. और थीटा क्या है, 90. क्यों, क्योंकि करंट इसमें ऐसे फ्लो कर रहा है C2D में, और B1 ऐसे है. ठीक है ना. करंट साइन 90 डिग्री है. करंट कितना है, I2 है. L is the length of this current carrying conductor and B1 is the magnetic field. ये मैग्नेटिक फील्ड में कौन सी मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा है. ठीक है ना. ये किस मैग्नेटिक फील्ड में है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड में. तो हम I2 L ऐसे रखेंगे, B1 की वैल्यू पुट करेंगे और हमारे पास ये आ गया. ठीक है. तो फोर्स लेंथ की टर्म्स में आ गया, तो F2 अपॉन L करेंगे, फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालेंगे अगर, तो मेरे पास फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या आया, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 pi r. वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. F इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2, दोनों करंट प्रोपोर्शनल किसके है, दोनों करंट के अपॉन में इस सेपरेशन के. ठीक है ना. और मैंने आपको बता दिया इसकी वजह से इस पे यहां लग रहा है. ठीक. तो इसका मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, करंट इस डायरेक्शन में, तो फोर्स कहां लग रहा है, इस तरफ. ये जो F2 फोर्स है टुवर्ड्स दिस कंडक्टर. और ऐसे ही अगर यहां करेंगे हम, इसमें मैग्नेटिक फील्ड बाहर के डायरेक्शन में है. ठीक है. और करंट इस डायरेक्शन में है, तो फोर्स कहां लग रहा है, इस डायरेक्शन में, F1 फोर्स. तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रही हैं, अट्रैक्ट कर रही हैं. ऐसे ही ये वाला, इसमें ये फॉर्मूला तो सेम रहेगा, पर इसमें क्या करेगा, इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसमें मैग्नेटिक फील्ड कहां है, ये करंट जा रहा है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड अंदर है. मैग्नेटिक फील्ड तो इनसाइड डायरेक्शन है, बट करंट कहां है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में. मैग्नेटिक फील्ड अंदर ही है, करंट डाउनवर्ड है, तो फोर्स कहां लग रहा है, आउटवर्ड. यहां फोर्स लग रहा है, और इसमें इस साइड में, दैट मीन्स ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जो करंट है वो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे. जो करंट कैरिंग वायर, जब करंट ऑपोजिट है तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे. दैट मीन्स ये दोनों कंडक्टर हैं, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे. अगर ऑपोजिट करंट है, सेम करंट है तो अट्रैक्ट करेंगे.
सो अब इसको एग्जाम में कैसे लिखना है वो देखते हैं हम। So according to Fleming's left hand rule, this force acts at right angle to CD। जब इस करंट की फील्ड की वजह से इस कंडक्टर पे क्या फोर्स लगेगा टुवर्ड्स दिस वायर, एंड इसके करंट की वजह से फील्ड होगा यहाँ पर B2, और ड्यू टू दिस द फोर्स एक्ट्स perpendicular to wire AB towards CD. Similarly, an equal force is exerted on wire AB by the field of wire CD. Thus, when the current in the two wires are in same direction, the force between them are attractive, and when the current are in opposite direction in two wire, the force between them are repulsive। और इस केस में क्या होगा, फोर्स रिपल्सिव होगा। तो याद रखना है दिमाग में से क्या कि जब पैरेलल वायर्स में करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो वहां पर क्या होगा, फोर्स अट्रैक्टिव होगा, और जो अगर पैरेलल वायर्स में करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो वहां फोर्स कैसा होगा, रिपल्सिव होगा। क्लियर। सो उस फॉर्मूला में जो हमने F इज इक्वल टू F बाई एल इज म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई R, अगर उस फॉर्मूला में I1 I2 को 1 एम्पियर रखते हैं, R को 1 मीटर रखें, देन वी गेट F इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, एंड दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर। क्लियर। क्यों 2 इंटू 10⁻⁷ क्यों आया, हमें पता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू क्या है, 10⁻⁷, तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई की क्या होगी, मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। सो वी कैन इजीली डिफाइन 1 एम्पियर फ्रॉम इट। 1 एम्पियर इज दैट वैल्यू ऑफ स्टेडी करंट विच ऑन फ्लोइंग इन ईच ऑफ द टू पैरेलल इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर of negligible cross section placed in a vacuum at a distance of 1 meter from each other produces between them a force of 2 multiplied by 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर ऑफ देयर लेंथ। न्यूटन पर मीटर क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये स्मॉल f बेसिकली क्या है, दैट इज फोर्स पर यूनिट लेंथ। ये स्मॉल f क्या है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो ये हमारे पास यहाँ से 1 एम्पियर की हम 1 एम्पियर को डिफाइन कर सकते हैं क्लियरली। सो दिस इज द फॉर्मूला फोर्स बिटवीन द टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स। नाउ नेक्स्ट इज the last topic of today's class, that is torque experienced by a current carrying loop in uniform magnetic field। अब एक करंट कैरिंग लूप है, ठीक है, मतलब एक क्लोज्ड वायर है, रेक्टेंगल है, सपोज क्लोज्ड वायर है, अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर टॉर्क लगेगा। जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या पढ़ा था, एक पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का कॉम्बिनेशन है, एक डायपोल है, अगर उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो उस पर टॉर्क लगता है। ऐसे ही अगर करंट कैरिंग कंडक्टर को, करंट कैरिंग लूप को, जो क्लोज लूप है, उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो उस पर क्या होता है, उस पर भी एक टॉर्क लगता है। क्लियर। सो सपोज PQRS इज द करंट कैरिंग लूप, PQRS इज द करंट कैरिंग लूप दैट इज प्लेस्ड बिटवीन द पोल्स ऑफ मैग्नेट। ये नॉर्थ साउथ मैग्नेट है, दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस एरो से गिवन है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, और इसके बीच में क्या है, एक करंट कैरिंग लूप रख दिया, मतलब इस डायरेक्शन में मैग्नेट है और इसके बीच में क्या है, एक लूप रख दिया, लूप। क्लियर। जो लूप कैसे रखा गया, अभी ये लूप ऐसे है जिसका मैग्नेटिक फील्ड और जिसका प्लेन जो नॉर्मल टू द प्लेन एंगल है, ये नॉर्मल एंगल ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या है, थीटा एंगल बना रहा है। क्लियर। तो जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इसमें रखा गया और इसमें करंट फ्लो कराएंगे तो इस पे टॉर्क लगेगा, ठीक है ना, टॉर्क लगेगा, जिसकी वजह से ये रोटेट होना स्टार्ट होगा। क्लियर। अब टॉर्क के लिए हमें क्या पता है, टॉर्क के लिए हमें कोई भी दो फोर्स चाहिए और उनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। So consider a rectangular coil PQRS suspended in a uniform magnetic field B with its axis perpendicular to the field. So let I be the current flowing through the coil. Small a, B are the sides of coil PQRS. ये B side है और ये A side है, horizontal वाली, vertical वाली क्या है, B side है। So area कितना हो गया, A into B, length into breadth, area of this rectangular coil, and theta is the angle between the direction of B and normal to the plane of coil. सो थीटा बेसिकली क्या है, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन है तो ये प्लेन के नॉर्मल की डायरेक्शन है, ठीक है ना, और इन दोनों के बीच में क्या है हमारे पास, ये थीटा क्या है, ये थीटा एंगल है, ये जो यहाँ थीटा एंगल बना है। क्लियर। सो अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, अब अगर हम सपोज ये वर्टिकल कॉलम्स पे ये RS और PQ, ठीक, और हॉरिजॉन्टल क्या है PS और QR, इन पे हमने क्या लगाना है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। क्यों, क्योंकि देखो ये एक तरह से ये करंट कैरिंग वायर है, ये भी और ये भी, और ये मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, इसका कुछ लेंथ है, तो इस पे हम वो BIL sin थीटा वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, द मैग्नेटिक फोर्स ऑन साइड PS, ये हॉरिजॉन्टल वाला PS और QR आर इक्वल, ऑपोजिट एंड कोलिनियर, सो देयर रिजल्टेंट इज 0। अब देखिए
यहाँ करंट कहाँ फ्लो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, इस डायरेक्शन में है, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन, और करंट कहाँ फ्लो कर रहा है, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है यहाँ, और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो फोर्स कहाँ लग रहा है, नीचे लग रहा है, क्लियर। और इससे क्यू आर वाली साइड मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, करंट इस डायरेक्शन में है, तो फोर्स कहाँ लग रहा है, ऊपर, और ये दोनों फोर्स कहाँ है, एक ही लाइन में लग रहे हैं, तो ये इक्वल और अपोजिट फोर्स हैं, तो कैंसल आउट हो गए, क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। बट ऐसा केस आर और एस में नहीं होगा, आर और एस में क्यों नहीं होगा, सो द साइड पी क्यू एक्सपीरियंस अ नॉर्मल इनवल फोर्स इक्वल टू बी आई बी। अब पी क्यू देखते हैं, पी क्यू में मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, इसी डायरेक्शन में, फ्रॉम एन टू एस, मैग्नेटिक फील्ड तो इसी डायरेक्शन में है, करंट कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, और करंट कहाँ जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन, करंट इज इन दिस डायरेक्शन, तो इस डायरेक्शन में क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, यहाँ अंदर की तरफ ये एक फोर्स लग रहा है। और ऐसे ही अगर यहाँ पर हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स कहाँ लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, करंट नीचे की डायरेक्शन में आ रहा है, फ्रॉम आर टू एस, तो बाहर की डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है इन दिस डायरेक्शन। सो यहाँ इन दोनों पे, इस पे फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, इस पे फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, कितना फोर्स लग रहा है, सो द साइड पी क्यू एक्सपीरियंस अ नॉर्मल इनवर्ड फोर्स इक्वल टू बी आई बी। हमने क्या पढ़ा था, बी आई एल साइन थीटा, तो थीटा तो क्या है 90 डिग्री है, सो बी आई एल, यहाँ लेंथ कितना है, पी क्यू का कितना लेंथ है, बी लेंथ है, सो बी आई बी, while the side RS equal experience and equal normal outward force, तो यहाँ पर उतना ही फोर्स लगेगा BIB, और कहाँ लगेगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। एंड these two forces forms a couple। अब आप बोलोगे सर यहाँ भी कपल क्यों नहीं बनाया, बेटा ये एक ही लाइन में थे, कोलिनियर, इन दोनों के बीच में एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इन दोनों फोर्स के बीच में, इन दोनों फोर्स के बीच में क्या है, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, देखिए मैंने यहाँ बनाया है, इन दोनों के बीच में ये फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में, और इन दोनों के बीच में क्या है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दिस इज थीटा। तो यहां से अगर हम ये डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे इसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए, दिस इज थीटा, सो दिस इज ए, ये डिस्टेंस ए क्यों है, ये साइड ए है, एक इस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है, एक इस पॉइंट पे, ये तो ए साइड है, दिस इज ए, दिस इज थीटा, सो दिस इज ए साइन थीटा। तो सेम वही केस हो गया जैसे हमने डायपोल इन मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा, डायपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था, क्या पढ़ा था उसमें हमने, कि दोनों फोर्स हैं, दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ए, तो उस पर कुछ ना कुछ टॉर्क लगेगा, कितना टॉर्क लगेगा, दैट इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इज बी आई बी एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज ए साइन थीटा, सो बी आई ए बी साइन थीटा। और ए इंटू बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए इंटू बी क्या है, एरिया ऑफ कॉइल, क्लियर, सो दिस इज बी आई ए साइन थीटा। इफ अब ये तो एक टर्न है, इस कॉइल में क्या है, एक ही टर्न है, सिंपली एक ही कॉइल है, अगर एन नंबर ऑफ टर्न्स हुए, बहुत सारे टर्न्स की अगर कॉइल हुई तो टॉर्क कितने टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, एन टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, और टॉर्क का फॉर्मूला कितना होगा, एन आई ए बी साइन थीटा। इसमें एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल है, आई क्या है, जो करंट फ्लो कर रहा है लूप में, ए क्या है, एरिया ऑफ द लूप पी क्यू आर एस, बी इज द मैग्नेटिक फील्ड, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन this magnetic field and this normal plane, this normal to the plane of the coil, plane का जो normal है उसकी और magnetic field के बीच में थीटा एंगल, so torque आया NIAB sin थीटा, क्लियर। अब इसके बाद we know NIA is M। अब मैं इसको आगे के चैप्टर्स में भी आपको बताऊंगा कि NIA क्या होता है, मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ लूप। जैसे हमने डायपोल मूवमेंट पढ़ा था, डायपोल मूवमेंट क्या पढ़ा था, P इज इक्वल टू Q डॉट 2L पढ़ा था ना, Q डॉट 2L वो P होता है, हमने मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट P पढ़ा था हमने, Q2L तो है मतलब चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन एनी चार्ज, दोनों चार्ज के बीच में डिस्टेंस और मल्टीप्लाई बाय चार्ज, दैट इज डायपोल मोमेंट। ऐसे ही मैग्नेटिक मूवमेंट होता है लूप का, दैट इज इक्वल टू करंट इनटू एरिया, और n नंबर ऑफ टर्न्स है तो n इंटू आई इंटू ए, उसको स्मॉल m से डिनोट करते हैं। सो टॉर्क एन आई ए की जगह हम क्या लिख देंगे, क्या आया था हमारे पास फॉर्मूला, एन आई ए बी साइन थीटा, तो एन आई ए की जगह हम स्मॉल m लिख देंगे, दैट इज मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ लूप का मैग्नेटिक मूवमेंट। और एम बी साइन थीटा को हम वेक्टर की फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, एम क्रॉस बी। आपको याद होगा अगर हमने टॉर्क लिखा था इलेक्ट्रिक फील्ड में P क्रॉस E, टॉर्क लिखा था ना P क्रॉस E, दैट इज इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ क्या है, मैग्नेटिक मूवमेंट इनटू मैग्नेटिक फील्ड, सो टॉर्क इज इक्वल टू M क्रॉस B। जैसे हम वहाँ P क्रॉस E पढ़ते हैं, यहाँ टॉर्क क्या होगा, M क्रॉस B। M क्या है, मैग्नेटिक मूवमेंट है, उसका फॉर्मूला क्या है, NIA।
अगर कोई करंट कैरिंग लूप है जिसके बीच में करंट फ्लो कर रहा है, उसका एरिया ए है, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, I इंटू ए। अगर उसमें n नंबर ऑफ टर्न्स है तो n इंटू I इंटू ए, सो मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द लूप। So torque is given by m cross b, and the direction of torque is such that it rotates the loop clockwise about the axis of suspension। तो अगर इसमें हमने करंट फ्लो कर रहा है PQRS में, तो वो क्या करेगी, क्लॉकवाइज रोटेट करेगी मैग्नेटिक फील्ड में, उस पर टॉर्क लगेगा। तो स्पेशल केस में क्या है, अगर थीटा 0 है तो टॉर्क क्या है, मिनिमम। दैट मीन्स व्हेन द प्लेन ऑफ लूप इज परपेंडिकुलर टू फील्ड। अगर प्लेन ऑफ लूप परपेंडिकुलर टू फील्ड हुआ तो फील्ड भी इस डायरेक्शन में और इसका आउटवर्ड नॉर्मल भी इसी डायरेक्शन में होगा, ठीक है। दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री, सो टॉर्क इज 0। एंड इफ थीटा इज 90 डिग्री देन द टॉर्क इज मैक्सिमम। सो अगर प्लेन ऑफ लूप ऐसे होगा और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इसका नॉर्मल कहाँ होगा, इस डायरेक्शन में होगा। मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी, इसका नॉर्मल इस डायरेक्शन में होगा, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री, सो टॉर्क इज NIAB, ठीक है, और M इंटू B। The torque for this is maximum when the plane of the loop is parallel to the field, ठीक है। So torque is independent of shape of coil। अब हमने जो रेक्टेंगुलर कॉइल ली उसमें हम कोई भी कॉइल ले सकते थे, स्क्वायर भी ले सकते थे, सर्कुलर भी ले सकते थे, बट टॉर्क वी नो दैट टॉर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप ऑफ कॉइल। यहाँ कुछ शेप तो आ नहीं रही, ठीक है, एरिया आ रहा है, ये एरिया आ रहा है, और एरिया जिसका मैक्सिमम होगा, जिस शेप का, मतलब उसका टॉर्क मैक्सिमम होगा। और when the shape of torque is independent of shape of coil but it is maximum when the shape is circle। और maximum area किसका होता है, सर्कल का, because for a given parameter circle has the maximum area। एक पर्टिकुलर पैरामीटर के लिए अगर हम रेक्टेंगल की बात करें, स्क्वायर की, सर्कल की, तो सर्कल का मैक्सिमम एरिया होता है, तो जिसका मैक्सिमम एरिया होगा उसका टॉर्क क्या होगा, मैक्सिमम। वैसे टॉर्क शेप के इंडिपेंडेंट है, पर अगर सारे पैरामीटर सेम हैं तो अगर रेक्टेंगल, स्क्वायर और सर्कल में से बात करें या ट्राइंगल, बीच में कौन सा लूप लें हम, तो अगर हम सर्कुलर लूप लेंगे तो उस केस में मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा। क्लियर। सो यहीं पर मैंने इसलिए नोट डाला यहाँ कि इट इज मैक्सिमम व्हेन द शेप इज सर्कल बिकॉज फॉर अ गिवन पैरामीटर सर्कल हैज द मैक्सिमम एरिया। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। हमने आज फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर पढ़ा, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर्स पढ़ा। उसमें अगर सेम करंट फ्लो कर रहा है तो अट्रैक्ट करते हैं, अपोजिट करंट फ्लो कर रहा है तो रिपेल करते हैं। और उसके बाद टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग लूप, अगर कोई करंट कैरिंग लूप है वो मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो उस पर टॉर्क लगेगा। सो इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। थैंक यू।